नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2020 के लिए मैथ का जो है हम आपको क्लास बैक टू बैक जो है वो करा रहे हैं और फास्ट रिवीजन भी आप उसे कह सकते हैं, क्योंकि मैथ का कंप्लीट कोर्स हम ऑलरेडी आपको करा चुके हैं। फिर से सारी चीज़ों को हम एक रिवाइज के तौर पर और नए प्रश्नों को शामिल करते हुए क्लास वाइज जो है वो करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे क्लास 10 के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के बारे में सारी चीज जानेंगे और कौन कौन से यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनको भी हम देखेंगे। इससे पहले हमने देखी थी क्लास नंबर 9 डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ की कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर चैप्टर वाइज इसी प्रकार से आपके वीडियो सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज आखिर आखिर होता क्या है। तो कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन ना पूछकर डायरेक्ट आपसे ये पूछा जाए कि त्रिभुज क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज के अलग अलग टाइप होते हैं, उसके आधार पर हम समझेंगे, पर ये बेसिकली आपका त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो त्रिभुज के क्षेत्रफल हो गया, परिमाप हो गया, या उसकी कोई भुजा निकालनी हुई, इस बात टाइप के प्रश्न आते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक एक टाइप से जो है वो शुरुआत करते हैं और समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज में हमारे जो प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब क्या है? सम मतलब समान, बाहु मतलब बाहें। जैसे कि आपकी दोनों बाहें समान है, ऐसे ही त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। यानी कि ये भी इसके बराबर हो और ये भी, तीन दोनों भी इसके बराबर हो, तीनों एक दूसरे के बराबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। अब ये समझिए कि समबाहु त्रिभुज में सूत्र कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आपका होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की यदि बात करें तो √3/4 भुजा स्क्वायर, ये आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ये जितने भी मैं यहाँ पर फॉर्मूले रख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, इन सभी को रट लीजिएगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न इन्हीं पर बेस्ड डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। ये हो गया क्षेत्रफल। परिमाप की यदि बात करें तो परिमाप मैंने क्या बताया था, जो बाहरी आवरण आपका होता है उसी को हम परिमाप में देखते हैं। तो बाहर वाला आवरण, एक ये भुजा हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, यानी कि 3 गुणे भुजा आपका जो है वो परिमाप होता है। तो इस प्रकार से आप इसे समझ भी सकते हैं, जरूरी नहीं हर चीज रटी ही जाए। ऊंचाई की यदि बात करें, जैसे कि ये समबाहु त्रिभुज में ये सेंटर से आप देख रहे हैं आपकी ऊंचाई है, तो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। ये जो है ऊंचाई का फॉर्मूला होता है। इसके साथ साथ एक चीज ये भी ध्यान दीजिए कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं तो बराबर हैं, साथ में ये भी तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो तीनों कोण हैं ये भी तो आपके आपस में बराबर होंगे। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग आप सभी जानते हैं कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा। यानी कि इसका मान भी आपका 60 होगा, इसमें भी आपका 60 होगा, ये भी आपका 60 होगा। तो ये तीनों बराबर होते हैं, भुजाएं भी कोण भी, तो ये आपका समबाहु त्रिभुज जो है वो हो जाएगा। सबसे पहले आपने समझा, इनको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट त्रिभुज हमारा, जो कि आपका है समद्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु, अब इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, द्वि मतलब दो, जहां पर जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, वो आपका समद्विबाहु हो जाता है। फिर से आप त्रिभुज का ही चित्र बना दीजिए। अब यहाँ पर ये देखने में सब एक जैसे लगेंगे, पर चित्र में आपका या प्रश्न में आपको लिखा होगा कि ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो आपका यहाँ पर कोई भी कोण ले लीजिए, अल्फा बीटा गामा भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं, तो ये भी इसके बराबर जो है वो होगा। इस चीज का भी ध्यान दीजिए। और नीचे वाला जो आपका ये बेस देख पा रहे हैं, यह आपका आधार हो जाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज में बेसिकली क्या होता है, तो दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। समबाहु में क्या होता है, सारी भुजाएं आपकी आपस में बराबर होती हैं। तो क्या करते हैं, इनके भी सूत्र देख लेते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है b/4 अंडर रूट में आपका होता है 4a² माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार आपका परिमाप की यदि बात करें तो परिमाप इसका सूत्र होता है 2a इंटू इंटू नहीं प्लस बी, 2a+b आपका ये जो है वो परिमाप होता है। तो ये किसके बारे में हो गया, समद्विबाहु। तीसरा कौन सा होता है, जब एक भी आपकी भुजा बराबर ना हो, यानी कि विषम बाहु, यानी तीनों भुजाएं जहां पर
जो है वो असमान होती हैं वो आपका विषम बाहु त्रिभुज होता है। इसको भी देख लीजिए, जैसे कि आपका इस प्रकार से कुछ हो सकता हो, चित्र बना हो जिसमें तीनों ही आपके आपस में बराबर नहीं है। इसको थोड़ा चलिए और चित्र से मैंने आपको कहा आप नहीं पहचानेंगे, आपको लिखा होगा कि यहाँ पर इसकी वैल्यू ए है, इसकी बी है, इसकी सी है, तो तीनों अलग अलग होंगी, तब आपका विषम बाहु त्रिभुज होगा। अब इसके भी फॉर्मूले की यदि बात करें विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल आपका इसका फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी होता है, इसको समझिए। अंडर रूट आपका लगा होगा इस प्रकार से, और इसमें आपका एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। अब एक चीज़ ये भी समझिए, यहाँ पर ए भुजा को भी रखने के लिए एक प्रश्न और यानी कि फॉर्मूले में है, ऑप्शन बी को भी है, सी को भी है। तो आप देख ही रहे जब तीनों अलग अलग हैं तभी तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। यहाँ पर जो एस दे रखा है इसको निकालने का क्या प्रोसीजर होता है, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी और साथ में बाहर 1/2 मल्टीप्लाइड में भी आपका रहता है। प्रश्न में आपको तीनों भुजाएं दे रखी होंगी, आपसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आप सबसे पहले एस का मान निकालेंगे। एस का मान निकल ले जाएगा तब आपको यहाँ पर एस का भी मान पता है और ए बी सी का अलग अलग भी पता है, तो आप क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया क्षेत्रफल का। अब बात करते हैं इसी का दूसरा, यानी कि परिमाप का जो है वो क्या सूत्र होता है। परिमाप के बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका परिमाप होता है विषम बाहु त्रिभुज का। मैंने पहले ही बताया परिमाप बाहर जो है उसी का टोटल होता है, तो अधिकतर जगह आप देखते हैं इस प्रकार से एडिशन या मल्टीप्लिकेशन उतनी संख्या का भुजाओं के बराबर जो है वो हो जाता है। तो सबसे पहले हमने देखा जब हमारी सारी भुजाएं बराबर थी यानी कि समबाहु त्रिभुज, फिर देखा हमने समद्विबाहु जहाँ पर दो भुजाएं बराबर थी, फिर हमने देखा विषम बाहु जहाँ पर सभी भुजाएं अलग अलग थी। अब हम देखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण क्या होता है, समकोण होता है 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज का जो चित्र होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, जिसमें आपका एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होगा। और मैंने बताया है कि 90 डिग्री यानी कि जो भी समकोण आपका होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो आपकी कर्ण कहलाती है, और ये आपका लंब हो जाएगा और ये नीचे वाला आपका आधार हो जाएगा। तो ये आपका होता है प्रॉपर्टी समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में ही आपका पाइथागोरस प्रमेय भी लगता है, आप सभी जानते अवश्य होंगे। पर पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ से दो चीजें आपको दे रखी होती हैं प्रश्न में, कर्ण या लंब, उसमें आधार भी निकाल सकते हैं, जो कोई भी दो चीजें दी हैं तो तीसरी आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है, पर ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं है, इस चीज में कंफ्यूज ना होइएगा। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये जो है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। केवल और केवल समकोण त्रिभुज ना लिखकर डायरेक्ट भी यदि आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तब भी काफी जगह आपको यही फॉर्मूला लिखा देखने को मिलता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ये किसके बारे में हो गया, ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज के बारे में। और एक फॉर्मूला और होता है आपका जो कि क्षेत्रफल पर ही आधारित होता है, और जब प्रश्न में लिखा होता है कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एक्चुअल में ये जो आपका फॉर्मूला है ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही आपका प्रश्न आता है। इसमें आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी होगी, डायरेक्ट क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये आपका फॉर्मूला जो है वो सिंपल सा होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो सभी फॉर्मूले मैंने जो भी त्रिभुज से संबंधित हैं बता दिए। अब हम करते हैं इस पर बेस्ड प्रश्न, एक एक करके सारे देखेंगे और आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा ताकि आपको भी समझ में आए कि कितनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और कितनी चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आ रही हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न आपका क्या है कि एक त्रिभुज जो है इसका आधार आपको प्रश्न में दे रखा है, कितना दे रखा है 42 यानी कि 42 मीटर में, और ऊंचाई आपको प्रश्न में दे रखी है कितनी 14 मीटर।
और इसका आपको क्षेत्रफल जो है वो निकालना है। देखिए सब फॉर्मूले बेस्ड हैं, पहले फॉर्मूले बेस्ड भी देखेंगे, फिर थोड़ा बहुत इससे कठिन लेवल भी देखेंगे। अब मैंने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बताया कि प्रश्न में आपसे ये नहीं लिखा है कि एक 42 से 14 है कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है, ना समबाहु लिखा है ना समद्विबाहु लिखा है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने कहा था आपको कि बेसिकली जो फॉर्मूला आपका लगता है वो यही लगता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पर प्रश्न में भी आधार और ऊंचाई का मान दे रखा है, तो इसलिए भी इस फॉर्मूले को आप लगा सकते हैं। 1/2 ऐसे ही रख देंगे, आधार का मान 42 रख देंगे, ऊंचाई का मान 14 रख देंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ 2 सत्ते 14 होता है, 42 को आप 7 से गुणा करेंगे तो आपका 294 वर्ग मीटर आपका उत्तर जो है वो आ जाएगा। मैंने बताया था कि मीटर का मीटर से गुणा होगा तो वर्ग मीटर आएगा, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से होता है तो वर्ग सेंटीमीटर आता। पिछले वाले पार्ट में सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। चलिए देखते हैं अब हम अपना जो अगला सूत्र है उस पर बेस्ड प्रश्न। प्रश्न आपका यहाँ पर है कि समबाहु, मैंने आपको समबाहु बताया था तीनों भुजाएं बराबर हो, तो समबाहु त्रिभुज जो है उसकी भुजा की लंबाई आपको प्रश्न में दे रखी है। यहाँ पर क्षेत्रफल देखिए नहीं पूछा गया है, भुजा की लंबाई आपको प्रश्न में दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और आपको क्या निकालना है, आपको क्षेत्रफल जो है वो निकालना है। अब देखिए इसको आप कैसे करेंगे। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो सबसे पहले आप रखेंगे, और आप जानते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये किसका होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो त्रिभुज की भुजा की लंबाई है समबाहु त्रिभुज की वो दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर, तो भुजा आपके ऑलरेडी फॉर्मूले में है, तो आप इसको आगे इस प्रकार से कर सकते हैं √3/4 इंटू भुजा जो है इसका मान आप रख देंगे 8 और इसका स्क्वायर। यहाँ भी क्षेत्रफल ही पूछा है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो √3/4 8 को आप करेंगे तो 64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, ये 4 से काटेंगे तो 4 एकन्नम 4, 2 उधर जाएगा तो 4 6 जा 24 होता है, तो 16√3 आपका उत्तर जो है वो आ जाएगा। और साथ में इकाई क्या लिखेंगे आप, वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि मान आपके देखिए सेंटीमीटर में जो है वो दे रखे हैं। और भुजा स्क्वायर करेंगे भुजा का तो 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर करेंगे, इसलिए आपका सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, तो आपका 16√3 वर्ग सेंटीमीटर सही हो जाएगा। त्रिभुज से ही आपका प्रश्न प्रीवियस ईयर में एक बार पूछा गया था, जिसमें रचना के संबंध में आया था कि त्रिभुज दे रखा था आपको PQR, इसकी रचना कीजिए प्रश्न में आपको लिखा था। को सॉल्व नहीं करना था, आपको क्या करना था, केवल और केवल चित्र बनाना था। तो इसमें मान दे रखा था आपका QR का मान दे रखा था 5.5 सेंटीमीटर, RP जो है इसका मान आपको दे रखा था 4.5 सेंटीमीटर, और QRP ये आपका एंगल जो है इसका मान 60 डिग्री दे रखा था। और इसको आपको करना था, यानी कि रचना कीजिए, इस टाइप से था प्रश्न, और ये पूछा गया था DLED जो है इसके 2016 के पेपर में। तो इसको आपको कैसे करना है इसको समझिए। इसके अलावा वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा हो, इतनी हम बैक टू बैक आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। यदि आपको वीडियो पसंद आए, इंफॉर्मेटिव लगे, सारी चीज़ें समझ में आए, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। और उसके साथ साथ जितने भी आपके DLED सेकंड सेमेस्टर के साथी सहपाठी हैं उनके साथ वीडियो को शेयर भी अवश्य करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और जैसे कि 4th सेमेस्टर में आप देख रहे हैं संख्या आपकी 4th सेमेस्टर की ज़्यादा हो गई, तो मैंने उनकी 2 क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, सुबह भी और शाम को भी। आपकी भी संख्या आप बढ़ाइए, ताकि आपकी भी मैं इसी प्रकार से 2 क्लासेस कर दूँ, जिसमें और भी चीज़ें आपकी जो है वो कवर कर सकूँ। तो चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें रचना करना है, तो आपको केवल और केवल चित्र बनाकर बताना है, यानी कि PQR कुछ इस प्रकार से आपका जो त्रिभुज होगा इसमें QR जो है आपको स्केल से 5.5 सेंटीमीटर जो है वो खींचनी होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, आप बेस से करेंगे। तो सबसे पहले जो आधार है इसको आप मान लीजिए QR, क्योंकि दे रखा है प्रश्न में 5.5 सेंटीमीटर। ये जो है आप लाइन खींच लेंगे स्केल से 5.5 सेंटीमीटर की। फिर यहाँ से आप 60 डिग्री का
एंगल देखेंगे चांदे से कि कहाँ तक आपका आ रहा है, क्योंकि क्यू आर पी का मान दे रखा है क्यू आर पी। तो जहाँ तक आपका मान आ रहा है 60 डिग्री, वहां से आपको लाइन खींचनी है और ये लाइन की लंबाई कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर आप कहीं जाकर पी लेंगे तो पी और आर की लंबाई देखिए कितनी दे रखी है, 4.5 सेंटीमीटर दे रखी है। आर पी आर दोनों एक ही चीज है, तो ये आपको स्केल से 4.5 खींचनी, जहां तक जाएगी है वहीं से इस वाली को इसको मिला देना है, यहाँ पर 60 डिग्री आपको लिख देना है। बस इस प्रकार से रचना आपकी हो जाएगी। लेकिन रचना वाले प्रश्न आते हैं तो उसमें आपको लिखना भी होता है कि सबसे पहले आपने क्यू आर जो है एक रेखा खींची जिसकी लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है, फिर आर को आधार मानते हुए 60 डिग्री का कोण बनाया। इस प्रकार से मतलब आपको यही चीज जो है वो लिख कर भी बता देनी होती है। अगर प्रश्न में लिखा है कि आप इसको डिस्क्राइब ना करिए, केवल रचना कीजिए तो बना दिएगा केवल और लिखिएगा नहीं, पर वैसे यदि नहीं भी लिखा है तो लिख दिया करिए, अच्छा होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अब प्रश्न को थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से पूछते हैं कि आपको प्रश्न में जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी दे रखा है। अभी तक हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में वैल्यू पुट कर देते थे, अब क्या है आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी दे रखा है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका आधार भी आपको दे रखा है, और आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, और आपको यहाँ पर शीर्ष लंब कह सकते हैं, इसी को आप ऊंचाई भी कह सकते हैं, इसका मान जो है आपको निकालना है। अब आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें आधार और शीर्ष लंब यानी कि आधार और ऊंचाई आता है वो क्या होता है, आप सभी जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर जो जो मान आपको पता है प्रश्न में वो लिख दीजिए। क्षेत्रफल आपको 48 पता है, 48 की जगह 48 लिख दीजिए, 1/2 को ऐसे लिख दीजिए, आधार का मान 12 पता है वो भी लिख दीजिए, ऊंचाई आपको नहीं पता है निकालनी तो ऊंचाई की जगह ऊंचाई लिख दीजिए। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो इस 2 को उधर गुणा करके भी काट सकते हैं, डायरेक्ट 12 को काट सकते हैं, तो 12 एक 12, 12 चौक 48 होता है, और इस 2 को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊंचाई आपकी कितनी निकल आएगी, 8 सेंटीमीटर जो है वो निकल आएगी। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऊंचाई आपसे पूछी गई है, क्षेत्रफल पूछा जाता तब यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते, पर यहाँ पर ऊंचाई केवल पूछी गई तो मान आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। आई होप चीज आपको समझ में यहाँ पर आ गई होगी कि किस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछा जाए आप कर ले जाएं। अब हम बढ़ते हैं एक विषम बाहु वाला जो क्वेश्चन है उस पर, क्योंकि विषम बाहु में आपका थोड़ा सा फॉर्मूला कट बड़ा लेवल का था तो वो भी आपको आना चाहिए। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि लिखा होगा कि एक त्रिभुजाकार खेत जो है इसकी भुजाएं आपको जो है वो दे रखी हैं, कितनी कितनी 26 सेंटीमीटर में, चलिए लिख लेते हैं 26 मीटर, 30 मीटर और 28 मीटर, तीनों अलग होंगी, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विषम बाहु त्रिभुज की। और आपको लिखा नहीं होगा कि ये विषम बाहु त्रिभुज, आपको खुद समझना है, जब तीनों अलग अलग हैं तो आपका यहाँ पर विषम बाहु त्रिभुज है, और विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना भी है। ये आपका पूछा जाएगा कि इसका क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात कीजिए। अब मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आप s की वैल्यू निकालते हैं, जो आपका त्रिभुजाकार खेत है उसके लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें एस माइनस ए फिर एस माइनस बी, उस टाइप से फॉर्मूला बताया था मैंने। उसमें सबसे पहले क्या निकालते हैं, एस निकालते हैं। तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, जहां पर ए आपका ये हो जाएगा, बी आपका दूसरा वाला हो जाएगा, सी आपका तीसरा हो जाएगा। वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे तो ए की जगह 26, बी की जगह 30, सी की जगह 28 और बटे 2। अब तीनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 84 और बटे में 2, और काटने पर 84 का आधा होता है 42, और साथ में आएगा मीटर में, वैल्यू आपकी एस की आ गई। अब आप क्या करेंगे, अब आप रखेंगे जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, उसको आप लिखेंगे कैसे, लिख देंगे त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर, और वही फॉर्मूला रख देंगे जो मैंने आपको बताया, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब तीनों जगह वैल्यू पुट कर दीजिए एस और ए की, तो यहाँ पर हो जाएगा 42, अंडर रूट आपका साथ में लगा रहेगा, फिर 42 माइनस ए की वैल्यू प्रश्न में 26 है, फिर इसी प्रकार 42 माइनस 30 है बी की वैल्यू,
और इसी प्रकार सी की वैल्यू भी 42 - 28 है। अब क्या करिए, तीनों को घटा दीजिए, इसी प्रकार रूट लगा दीजिए और 42 में से इसको मल्टीप्लाइड में अब लिख लेते हैं। अब तो एक बार हम लिख चुके हैं, तो 42 में से 26 घटाएंगे आपका बचेगा 16। फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 42 में से 30 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा 12। और यहाँ पर 42 में से 28 घटाएंगे तो आपका बचेगा 14। इतना आपका बचेगा। अब इन सबको आपस में गुणा कर लीजिए और जितना आए उसको रूट से बाहर निकाल लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि इन सबका आप एलसीएम ले लीजिए, यानी कि 42 को अलग अलग गुणनखंड कर लीजिए, 16 को अलग, 12 को अलग और 14 को अलग, और उसमें जो दो दो का पेयर आपका बने उसको बाहर निकाल लीजिए, तो उससे भी आपका आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आंसर क्या आएगा, मैं वो यहाँ पर लिख देता हूँ, 336 वर्ग मीटर आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा। मैंने आपको ये सारी चीज़ें कराई हैं ऑलरेडी कि कैसे आपको 2 का पेयर बनाना होता है, 3 का पेयर बनाना होता है। यदि नहीं देखा तो पिछली क्लासेस देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, तो आपका आंसर जो है ये हो जाएगा। तो आपने ये भी समझा कि विषम बाहु त्रिभुज से यदि कोई प्रश्न आएगा तो आप कैसे जो है वो कर सकते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे जो कि आपका बीटीसी के 2015 में आया था। प्रश्न आपका क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको प्रश्न में जो है वो दे रखी है, कितनी, 3√3 सेंटीमीटर, और इसी समबाहु त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल जो है वो निकालना है। अब आपको ये सोचना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप जानते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 और साथ में भुजा का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में तो ऊंचाई दे रखी है, फॉर्मूला क्षेत्रफल का होता है आपका √3/4 भुजा स्क्वायर, तो ऊंचाई तो है ही नहीं फॉर्मूले में। इसीलिए मैंने कहा कि ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है। ये फॉर्मूला यानी कि ये जो पेपर में पूछा गया था वो पूछा गया था डीएलएड के 2015 के पेपर में। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, इसको समझिए कैसे करेंगे। मैंने क्षेत्रफल के साथ साथ इसीलिए आपको एक और फॉर्मूला बताया, और वो फॉर्मूला मैंने बताया था किसका, इसी की ऊंचाई निकालने का। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, इसको याद रखिएगा, √3/2 इंटू भुजा, ये जो है इसका फॉर्मूला होता है। ये होता है ऊंचाई का समबाहु त्रिभुज की, और ये होता है उसका क्षेत्रफल। देखिए ऐसा नहीं कि आपको ऊंचाई का फॉर्मूला पता नहीं है तो आप क्षेत्रफल से कर नहीं सकते, कर जरूर सकते हैं एक्स मानकर, पर वो बहुत लेंदी हो जाएगा। ऊंचाई का यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर लेंगे। अब देखिए ऊंचाई आपसे प्रश्न में 3√3 लिखी गई है, तो इसी में वैल्यू पुट कर लीजिए, 3√3 हो जाएगा बराबर √3/2 हो जाएगा और गुणे भुजा हो जाएगा। भुजा यहाँ से आप सबसे पहले निकाल लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, ये इधर 3√3 यहाँ √3, तो ये वाला √3 इस वाले √3 से कट जाएगा क्योंकि ये इसके बटे में आ जाएगा, तो ये दोनों कट गए, और ये वाला जो 2 है ये मल्टीप्लाइड में चला जाएगा 3 के, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि भुजा का मान आपका क्या निकल कर आएगा, 6 आपका निकल कर आ जाएगा, और साथ में सेंटीमीटर में। ये चीज़ किनको नहीं समझ में, यहाँ पर बता देता हूँ। कुछ इस प्रकार से आपका लिखा था 3√3 बाई और √3/2। अब आपका जानते हैं इस प्रकार से तिर्यक गुणा होता है, तो ये 2 जो है उधर गुणा होता है और √3 इसके बटे में आता, यानी कि ये √3 जो है ये इसके बटे में आता, और ये जो 2 है ये इसके मल्टीप्लाइड में आता। इस प्रकार से होता और बराबर आपका भुजा होता। और यहाँ पर इस √3 को तब आप मल्टीप्लाई में है तो आप काट सकते थे, और 3 गुणे 2 करते तो 6 आता। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर की है, आपको समझ में आ गई होगी। अब भुजा आपकी निकल आई। अब आपको देखना है क्षेत्रफल के फॉर्मूले में √3/4 भुजा स्क्वायर होता है और क्षेत्रफल ही आपको निकालना है। तो आप इस भुजा का मान यदि इस क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले में रख दें तो आपका जो है वो क्षेत्रफल निकल आएगा, यानी कि क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो √3/4 इंटू 36 हो जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब जो है वो बटे में काट लीजिए, तो 4 कितनी बार में जाता है, 9 बार में जाता है, 4 9 36 होता है। इस 9 को इस √3 से गुणा करेंगे तो आपका 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा गया है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
तो 9 रूट 3 आपका आ जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा था, इसको आपने समझ लिया है तो इस पर बेस्ड किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा आप आसानी से जो है वो कर ले जाएंगे। अब देख लेते हैं हम अपना वो प्रश्न जो मैंने फॉर्मूला बताया था कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल वाला, वो भी प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में आया था। तो प्रश्न सबसे पहले नोट करते हैं। प्रश्न आपका है कि एक कक्ष जो है इसकी लंबाई आपको प्रश्न में दे रखी है 11 मीटर, चौड़ाई आपको प्रश्न में दे रखी है 8 मीटर, ऊंचाई आपको दे रखी है प्रश्न में 5 मीटर, और निकालना क्या है आपको, कक्ष जो है इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये आपको निकालना है। प्रश्न आपका पूछा गया था डीएलएड के 2016 का द्वितीय बार का जो पेपर हुआ था उसमें। मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला आता है, सीधे सीधे इसी को रख दीजिए, पूरा लिख दीजिएगा कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे लंबाई और प्लस चौड़ाई ब्रैकेट बंद गुणे ऊंचाई। ये आपका फॉर्मूला होता है। मान रख दीजिए, 2 लंबाई की जगह कितना रखेंगे, 11 रखेंगे, चौड़ाई की जगह 8 रखेंगे, ऊंचाई की जगह आपका प्रश्न में 5 दे रखा है वो रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 गुणे 11 8 जोड़ेंगे तो आपका 19 होगा, और साथ में मल्टीप्लाइड में 5 भी आ जाएगा। तो 19 गुणे 2 गुणे 5 आपका कितना हो जाएगा, 19 दूना होता है 38, और 38 पंचे आपका हो जाएगा 190 वर्ग मीटर। यही आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। आपको बेसिकली समझ में आया कि इस प्रकार का कोई प्रश्न आएगा तो आपको केवल और केवल फॉर्मूला याद रखना है, आप आसानी से जो है वो कर सकते हैं। 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। डीएलएड 2016 के सेकंड बार जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न जो है वो पूछा गया था। अब बात करते हैं वो प्रश्न जो कि आपका चित्र पर आधारित आया था बीटीसी के 2015 में। आपका चित्र ऑलरेडी दे रखा था इस प्रकार से, और प्रश्न में लिखा था सारी चीजें, उसको समझ लीजिए। ये आपका त्रिभुज था और इस प्रकार से डिवाइड भी था। यहाँ पर आपका बी दे रखा था, ये सी दे रखा था, ये डी दे रखा था, ये ई दे रखा था, और ऊपर ए दे रखा था। प्रश्न में कह रहा था कि ए बी जो है इसके मध्य बिंदु डी से और ए सी जो है इसके मध्य बिंदु ई को मिलाया गया। यानी कि फिर यदि अगर इस प्रकार से प्रश्न में लिखा गया होगा तो आपको ये चित्र नहीं दे रखा होगा, आपको स्वयं बनाकर समझना होगा। तो मैं जो स्टेटमेंट प्रश्न में लिखा था वो पढ़कर बता रहा हूँ कि ए बी जो है उसका मध्य बिंदु डी, ए सी का जो मध्य बिंदु ई है, इन दोनों को आपस में जो है वो मिलाया गया। यदि बी सी की माप आपको प्रश्न में 6 सेंटीमीटर दे रखी है तो आपको डी ई जो है इसकी माप क्या होगी ये जो है वो बताना था। इस दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, इसका हाफ है तो रिलेशन आपका हो जाएगा डी ई बराबर 1/2 बी सी। और आगे प्रश्न ये भी पूछ रहा था कि बी सी और डी में संबंध क्या है, तो यही संबंध हो जाएगा। अब यहाँ पर डी की वैल्यू क्या है आपको नहीं पता है, वो निकालनी है। 1/2 बी सी की क्या है आपको पता है 6, तो गुणे 6 करेंगे तो 2 1 2 2 3 6, यानी कि आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये वाला जो है ये इसका आधा हो जाएगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपका पूछा गया था बीटीसी के 2015 के पेपर में। तो देखिए ये सब प्रश्न एक एक लाइन के हैं, समझ में आपको आते हैं, चीजें आप कर ले जाएंगे तो सीधे सीधे आपको प्रश्न लघु में ही पूछे जाते हैं। इस टाइप के प्रश्न सीधे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो प्रश्न छोड़ के कोई ना आइएगा, उसमें समझिए कहने का प्रयास क्या कर रहा है, और ट्राई अवश्य कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो, जो कि आपका बीटीसी के 2016 में आया था। आपका प्रश्न में लिखा था कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर ये जो है वो दो समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। फिर BC जो है इसकी वैल्यू आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी थी। इसके बाद AB जो है इसकी वैल्यू आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी थी। इसके बाद आपको QR जो है इसकी वैल्यू आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो PQ का मान आपको जो है वो बताना था। ये प्रश्न कब आया था, BTC के 2016
2016 के पेपर में। अब ABC और PQR दो त्रिभुज की बात की गई है, तो सबसे पहले हम दो त्रिभुज ही बना लेते हैं। एक त्रिभुज आपका यहाँ हो जाएगा, एक त्रिभुज उसके बगल में हो जाएगा, और दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। यहाँ पर आपका P ले लीजिए, ये Q ले लीजिए, ये R ले लीजिए, यहाँ पर A ले लीजिए, यहाँ पर B ले लीजिए, यहाँ पर C ले लीजिए। BC का मान दे रखा है 2 सेंटीमीटर लिख दीजिए, AB का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर लिख दीजिए, और यहाँ पर आपका और कोई मान नहीं दे रखा है। QR का मान इधर साइड इस वाले त्रिभुज में दे रखा है 3 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है प्रश्न में, तो इस PQ की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हैं, एक रेशियो के फॉर्म में करते हैं। BC और समरूप त्रिभुज है तो यही वाली भुजा आप दोनों में लेंगे, सेम इसमें भी क्या करेंगे, यही वाली भुजा जो है वो दोनों में लेंगे। कहने का मतलब क्या है कि पहले वाले त्रिभुज से BC लेंगे, और समरूप है तो उसी के ही आधार वाली जो दूसरे त्रिभुज में यानी कि QR ये भुजा यहाँ लेंगे। बराबर होगा किसके, AB जो है बटे PQ जो कि आपको मान निकालना था। ये क्यों बराबर होगा, क्योंकि प्रश्न में समरूप की बात की जा रही है। दोनों समरूप त्रिभुज है, यानी कि ये दोनों जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। अब क्या करना है आपको, तीनों का मान पुट कर लेना है। PQ यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। BC की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 सेंटीमीटर, 2 रख लीजिए। QR की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 3 सेंटीमीटर, 3 रख लीजिए। AB की वैल्यू क्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और PQ का मान आपको निकालना है। गुणा करेंगे, 3 तिया 9 होगा, और उधर 2 है तो बटे 2 आएगा, यानी PQ मान आपका 9 बटे 2 आएगा। और इसे दशमलव में निकालेंगे तो 4.5 आपका मान आ जाएगा। और किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि बाकी सभी ऑलरेडी भुजाएं सेंटीमीटर में आपको दे रखी हैं। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, समरूपता पर ही आधारित, जो कि आपका प्रश्न पूछा गया था DLED के 2016 के द्वितीय बार के पेपर में। चित्र सबसे पहले बना लेते हैं, क्योंकि चित्र पर ही आधारित आपका सबसे मेन है, उसी पर बेस्ड आपको जो है वो समझना है। तो इस प्रकार से आपका एक त्रिभुज बना हुआ था। एक मिनट में डिलीट करके दोबारा बनाता हूँ। तो इस प्रकार से आपके एक त्रिभुज के अंतर्गत त्रिभुज है, समरूपता ही पर आधारित है, जो अभी हमने देखा था। ये आपका AB, ये आपका C हो गया। अंदर वाला जो एक और त्रिभुज है, ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, ये आपका R हो गया। AB जो है इसकी वैल्यू आपकी प्रश्न में दे रखी है 2 सेंटीमीटर। BC जो है इसकी वैल्यू प्रश्न में आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और PQ की वैल्यू नहीं दे रखी है। QR जो है इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, और PR की वैल्यू भी नहीं दे रखी, पर AC की वैल्यू आपको 2.8 सेंटीमीटर दे रखी है। अब यहाँ पर जितनी वैल्यू दे रखी है उनके आधार पर जो वैल्यू नहीं दे रखी है वो आपको निकालना है। और प्रश्न में एक शर्त आपको दे रखी है, वो ये कि त्रिभुज ABC जो है आपका तथा PQR त्रिभुज जो है ये आपस में समरूप हैं। समरूपता जब कह दिया है तब आप आसानी से इसे कर सकते हैं, और वही चीज सेम फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताया था कि उधरी वाली, जैसे इधर वाला आप देख रहे हैं ABC में AB वाली जो भुजा साइड की है, सेम अंदर वाली त्रिभुज में भी आपको उसी साइड की यानी PQ लेना है। तो आप कैसे लिखेंगे, AB बटे PQ लिखेंगे। बराबर किसके होगा, इस ABC की नीचे वाली साइड आप लेंगे BC जो है, और इसी प्रकार PQR में नीचे वाला लेंगे यानी कि QR। तो किसके बराबर होगा, PQ बटे QR। ये आपका हो जाएगा समरूपता के अकॉर्डिंग आपका ये बराबर होगा। सेम यही चीज आप क्या करेंगे, इसी को लाइन खींच देते हैं, उस साइड भी देखेंगे। जैसे आपने इधर इधर ले लिया, पूरा ABC ले लिया, अब उधर साइड भी तो आपका बाकी रह गया, यानी आपका AC और अंदर वाली PR। तो आप क्या लिखेंगे, AC बटे PR। ये बराबर होगा किसके, P नहीं, AC बटे आप BC करेंगे, क्योंकि अब तो आप दोनों जगह कॉमन होगी नहीं, ये चीज का ध्यान रखिएगा। AC बटे आप करेंगे BC, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा पूरी आप लेंगे। जैसे आपने ABC लिया था पूरा, अब ACB पूरा लेंगे। अंदर भी ऐसे PRQ लेंगे। तो पहले आपका बराबर किसी के होगा, PR, AC बराबर होगा PR के, तो उसके सामने PR हो जाएगा, और बटे में आपका क्या आएगा, QR। तो यहाँ पर QR हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बस ये चीज समझनी है, बाकी आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं वही सारी चीजें। AB का मान आपको दे रखा है 2, PQ का मान दे रखा है 3,
बराबर लगाएंगे, पी क्यू का मान यहाँ पर दे रखा है एक्स, क्यू आर का मान दे रखा है 1.5, सारी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। सेम यहाँ पर भी करेंगे, ए सी का मान दे रखा है 2.8, बी सी का मान दे रखा है आपको 3 बराबर, पी आर का मान दे रखा है, नहीं दे रखा है, आपको निकालना है, एक्स लिख लीजिए, क्यू आर जो है 1.5। तो इतना आपने सारी वैल्यू पुट कर ली। अब इसमें मान निकाल लीजिए, इस 1.5 को इधर गुणा करेंगे 2 से तो आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 1.5 और 1.5 कितना होता है, 3 होता है। तो आपका x का मान क्या आएगा, 3/3 आएगा, कट जाएगा तो x का मान यहाँ सर 1 निकल आएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 1.5 को 2.8 से गुणा करेंगे और बटे में 3 है, तो यहाँ पर आपका आएगा x बराबर, गुणा करने पर कितना आएगा, 1.5 को 2.8 से आपका आएगा 4.2 और बटे में आपका क्या है, 3 है। अब इस 3 से इसको काटेंगे तो आपका कैसे कटेगा, 3 एकन्नम 3, यहाँ पर एक शेष रह रहा है उधर जाएगा, 3 चक्कू 12 होता है, दशमलव लगाएंगे और 4, यानी यहाँ से आपका x का मान क्या निकल कर आएगा, 1.4। यानी कि जो आपके बची हुई वैल्यू थी, सबसे पहले यहाँ पर पी क्यू, तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 1, और आपका क्या बचा था, पी आर, जो कि आपका ये वाली वैल्यू थी, पी, अच्छा नहीं ये तो पी क्यू है, पी क्यू इस साइड है तो ये आपका 1 हो जाएगा, और पी आर इस साइड है तो ये आपका 1.4 हो जाएगा। तो यही पूछा गया था कि बची हुई वैल्यू सारी जो है वो बताइए, बाकी यहाँ पर सब ऑलरेडी मान दे रखे हैं। तो अच्छा प्रश्न था, इस टाइप से प्रश्न आपका आएगा समरूपता पर आधारित, तो आप कर ले जाइएगा। मैंने 2 प्रश्न इसीलिए इस टाइप के करा दिए ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी जो है वो ना हो। इसके अलावा प्रश्न में आपसे प्रूव करने को भी आता है, 2 त्रिभुज के यहाँ पर मान अलग अलग दिए होंगे और आपसे पूछेगा कि सर्वांग समता जो है उसका परीक्षण कीजिए, तो उसमें अलग अलग आधार होते हैं कि तीनों भुजा यानी 3 भुजा बराबर हो जाएं या भुजा कोण भुजा बराबर हो जाएं, तो उस पर प्रश्न आपका एक 2017 में आया था, उसको हम देख लेते हैं। तो 2 आपके चित्र इस प्रकार से दे रखे थे, इसमें जो मान है ये आपका a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। इसका मान 7.1 था, इधर वाला जो है AC इसका मान 5 था, और ये AB वाला जो मान है ये 3.5 था। ये सभी मान आपके सेंटीमीटर में है, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पर आप पेपर में गलती ना करिएगा। अब एक और त्रिभुज था कुछ इस प्रकार से, इसमें यदि बात करें तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये 7.1 सेंटीमीटर है, इधर वाली वैल्यू इसके मान है आपके P Q R इस टाइप से हैं। पी आर जो है इसकी वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर, और आर क्यू का मान जो है आपका 5 सेंटीमीटर। तो ये तीनों मान दे रखे थे और आपसे पूछा गया था कि दोनों त्रिभुज की सर्वांग समता का परीक्षण जो है वो दीजिए। डीएलएड के 2018 के पेपर में आपका, नहीं 17 में आपका ये प्रश्न जो है वो पूछा गया था। देखिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी टाइप का प्रश्न ना जो है आपके लिए छूटे, यहाँ पर प्रत्येक संभव प्रयास कर रहा हूँ, बस आप भी अपनी तरफ से पूरा सहयोग कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बाकी मैं आपसे कभी कुछ कहता भी नहीं हूँ कि आपको ये करना है वो करना है, केवल और केवल लाइक आपसे मांगता हूँ, बाकी बदले में कोई भी चीज़ मेरी डिमांड नहीं रहती है। तो यदि आप कर सकते हैं वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के साथ, तो अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे ऐसा लगे मैं जो भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ वो बेकार बिल्कुल भी नहीं जा रही है। आई होप आपको ये प्रश्न का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से यहाँ पर वैल्यू दे रखी होगी। अब आपको त्रिभुज की सर्वांग समता का परीक्षण देना है, इसको समझिए कैसे आप जो है वो करेंगे। देखिए BC जो है इसका मान कितना है 7.1, यहाँ पर देखिए 7.1 वाली PQ भुजा है, तो आप ये लिख सकते हैं कि जो BC है ये बराबर है PQ के। एक भुजा बराबर हो गई, आपको सर्वांग समता प्रूव करने के लिए 3 भुजा बराबर प्रूव करनी है तो आपका हो जाएगा, या 2 भुजा और एक कोण होना चाहिए, इस टाइप के होता है। कोण तो यहाँ पर दे ही नहीं रखा है तो आप भुजा पर ही आधारित देखेंगे। नीचे देखिए AB की वैल्यू 3.5 है, यहाँ पर देखिए PR की वैल्यू 3.5 है, यानी AB बराबर आप PR लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार AC की वैल्यू 5 है तो AC बराबर QR की वैल्यू भी 5 है तो QR लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, तीसरी भुजा आपकी ये हो गई। तो आप क्या कह सकते हैं कि भुजा की तीनों संगत भुजाएं बराबर हैं, या त्रिभुज की तीनों भुजाएं संगत बराबर हैं। इस प्रकार आपका
ए त्रिभुज ए बी सी, सर्वांगसम का आपका त्रिभुज कैसे चिन्ह कैसे होता है, दो बराबर का चिन्ह लगाएंगे और इस प्रकार से आप लहराते हुए, इसको समझिए, इस प्रकार से आपको चिन्ह बनाना है। समझ लीजिए एक हिसाब से आपका इधर से इस टाइप से आपको कर देना, ये सर्वांग समता के लिए होता है। और इधर आप लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू आर। बस ये आपका इतना सा लास्ट में जरूर लिख दीजिएगा कि इससे प्रूव होता है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। समझ गए आप? सभी टाइप के मैंने प्रश्न करा दिए। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स हम ऑलरेडी करा चुके हैं, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। सभी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें आपका वन लाइनर हो गया या इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पी हो गए और प्रीवियस ईयर पेपर हो गए 2016, 17, 18, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। फास्ट रिवीजन वगैरह भी, जिसमें 2 से 4 वीडियो में सारा पूरा कोर्स मैंने करा रखा है। यदि आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल में भी जो है वो जाकर देख सकते हैं। चलिए, अब सभी पार्ट हमने देख लिए। एक प्रश्न मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ जिसको आपको सॉल्व करना है और वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताना है। मैंने यहाँ पर सभी टाइप के जो है वो प्रश्न करा दिए, जैसे भी यहाँ पर जो है वो पूछे जा सकते थे। तो प्रश्न आपका यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ तब तक कि एक समकोण त्रिभुज के आकार की भूमि जो है, इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है। और जिनको लाइव टाइमिंग नहीं पता है सेकंड सेमेस्टर की, वो भी मैं बता देता हूँ। तो दोपहर 3 बजे जो है वो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की लाइव टाइमिंग जो है वो है। तो लाइव आकर भी आप वीडियो जो है वो देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं अभी तक तो ऐड हो जाइए, क्योंकि कई बार नोटिफिकेशन वगैरह आपको नहीं मिलता है। पर टेलीग्राम चैनल पर सभी नोटिफिकेशन वीडियो के भेजे जाते हैं, तो वहाँ से आपको सभी नोटिफिकेशन जो है वो टाइमली टाइप मिल जाएंगे। और कोई भी न्यूज़ वगैरह आती है तो वो सारी चीज़ें भी वहीं आपको सबसे पहले जो है वो मिल जाएंगी। लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं टेलीग्राम से, या आप सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम से जो है वो जुड़ सकते हैं। तो प्रश्न मैंने लगभग पूरा लिख दिया है। दूसरी भुजा की लंबाई आपको जो है वो बतानी है। प्रश्न को मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। एक समकोण त्रिभुज के आकार की भूमि का क्षेत्रफल आपको 2480 वर्ग मीटर दे रखा है। समकोण बनाने वाली एक भुजा की लंबाई 124 मीटर दे रखी है, तो दूसरी भुजा की लंबाई जो है वो क्या होगी? तो अपना उत्तर इसको सॉल्व करके वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। सभी लोग ट्राई अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जब आप ट्राई करते हैं तभी आपको मैथ जो है वो आती है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो आपका है आयत पर आधारित। ये त्रिभुज पर आधारित था, वो आपका आयत और वर्ग के क्षेत्रफल पर आधारित है। उसको हम देखेंगे कल दोपहर 3 बजे। तो जो भी लाइव छात्र हैं वो आ जाइएगा, ताकि आपको भी इंटरेस्ट आए एक साथ देखने में। इसी के साथ वीडियो हमारा समाप्त होता है। आज में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।